क्या हुआ बे? क्यों गला फाड़ रहा है? इलायची, तेरी आवाज को क्या हुआ? और ये तेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो गई है? अबे ओए, तेरे पास कोई कामकाज नहीं है क्या? साले फालतू आदमी, जाने यहाँ से। अबे ओए, फालतू किसको बोल रहा है? तुझे। इलायची ने बुलाया है मुझे। और तेरी नाक में क्यों मिर्ची का तड़का लग रहा है? चौड़ के दिखा रहा है बे। ये मेरा और इलायची का मामला है। अबे ओए, कोई मामला नहीं है यहाँ पर तेरा, समझा? साले मार मार के मुंह लाल कर दूंगा तेरा, निकल यहाँ से। अबे ओए, धौंस किसको दिखा रहा है? होगा तू आगरा का छठा हुआ, मैं भी दिल्ली का लौंडा हूँ। हाथ लगा के दिखा। पहली गलती थी, माफ कर देता हूँ। दूसरी बार हाथ लगा। दूसरी गलती भी माफ कर देता हूँ, और अब की बार अगर तूने हिम्मत की ना तो माफी नहीं मिलेगी तुझको। अबे क्या कर रहा है यार तू? दोस्ती यारी में थप्पड़ थप्पड़। देख, मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, हाँ, अगली बार अगर तूने हिम्मत की ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। हाँ ललित अंकल, जीजा जी, ये क्या रहता फैला रहे हो यहाँ पे? यार, अंकल मत बोला कर। थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर ये अंकल से लगता है। इट हर्ट्स यार इलायची। लल्लू यार, हर्ट होने के लिए तो बच्चा ही कहाँ है अब? और जीजा जी, बड़े बूढ़ों पे हाथ उठा के आपको शर्म नहीं आती है? यार, बड़ा बूढ़ा किसको बोल रही है यार? ऐसे मत करना। तेरे को नहीं चलना तो मत चल, पर बड़ा बूढ़ा मत बोल। तो वैसे ही अंकल बोलती है। क्यों आया था वो यहाँ पर? दोस्त है मेरा, मुझसे मिलने के लिए आया था। कोई प्रॉब्लम? जी, प्रॉब्लम है। क्या हो गया है आपको? क्यों तड़पा रही हैं आप हमें? हर बात का बोलना जरूरी नहीं होता जीजा जी। इलायची, देखिए, हमें लगता है कि आपको शायद समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ललित जैसे घटिया आदमी के साथ पूरे चांदनी चौक में खुलेआम घूम रही हैं आप। क्या हो गया आपको? हुआ मुझे नहीं है, हुआ है आपको। अरे मोहल्ले की राह चलती लड़कियों को मतलब चिपकते चले जा रहे हो। यार, मैं तो सिर्फ दोस्त बनाया, जस्ट अ फ्रेंड जीजा जी। इलायची जी, हम आपको ये बात 1000 बार कह चुके हैं। वो लड़की को हम नहीं जानते थे। वो लड़की अपने आप आके हमारे गले पड़ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? इलायची जी, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और पूरी जिंदगी सिर्फ आपको झेलना चाहते हैं, बस। अब सॉरी इलायची जी, आपके सारे नखरे, आपके सारे टंटे को अपने दिल से लगाने का फैसला किया हमने। प्लीज मान जाइए ना, ऐसे मत करिए हमारे साथ। बहुत हो गई बड़ी बातें। अगर इतना ही प्यार करते हैं ना, तो एक काम कीजिए, आप ना पापा के सामने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आई लव यू बोलिए। बोलिए, कर पाएंगे ये? हाँ? हाँ जी इलायची जी, हम कैसे सेठ जी को? निकल गई ना हवा ये सुन के। इससे यही पता चलता है कि आप मुझसे प्यार व्यार करते ही नहीं है यार। और अगर करते हो ना, तो शाम तक का वक्त दे रही हूँ। बोल दो पापा के सामने दैट यू लव मी, वरना मैं ना, ये ललित अंकल है ना, उसको बोल दूंगी आई लव यू लल्लू। और देखते रहना फिर। हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। ओके बाय। अरे इलायची जी, एक सेकंड सुनिए तो प्लीज, एक बारी। ये लो दरोगा जी, ये मेरे 4000 रुपए हैं। ठीक है। ले, एक बात बता रहे हो, मैं आज तक इतना खर्चा ना किया मैंने। लास्ट टाइम पे मैंने खर्चा किया था इतना, मतलब इलायची के जन्म पे, मतलब ये सोच लो। सेठ जी ऐसा है हाँ। कि देखो, माल भी तो पिंकी जी एकदम कमाल की लेके आ रहे हैं ना। आप सोचो, बगैर वीजा के पूरी दुनिया, स्कॉटलैंड इतना दूर घुमा के ला रहे हैं पिंकी जी। एक बात बताओ, अगर वो पंचम फिर से आ गया तो? सबने देखा है, मतलब ऐसे बोतल लगाता है तो एक सांस में घटक जाता है। फिर क्या होगा बताओ? सूंघने के लिए ना छोड़ता वो। दरोगा जी, आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो, कुछ तो दबंगियाई दिखाओ, कुछ तो रुतबा दिखाओ अपना। आपकी आंखों के सामने ये कांड हो गया और आप देखती रही। छोटे, तू ना पिंकी जी को चैलेंज कर रही है। इससे कुछ ना होगा।
साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि आप ना बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, आप पंचम को संभालिए, बोतल को मैं संभाल लूंगा। क्यों सेठ जी? ये जो लड़का है ना पंचम, अरे इसकी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ रखा है, लेकिन इस तूफान में हम अपनी बोतल को ना बहने देंगे, बता दिया बस। ना, अरे तुम तो रहने ही दो सेठ जी, तुम्हारी आंखों के सामने ही वो गटक रहा था और तुम ऐसे मुंह खोले जबड़ा ऐसे बाहर ऐसे ही देखते रहे, आंखों के सामने हो गया खेल। तो तेरे हाथ बंधे थे क्या? तू भाषणबाजी कर रहा है, अब की बार आए तो रोक लियो तू। पिंकी जी है ना, इस बार ना सेठ जी वो पंचम पिंकी जी के सामने से बोतल उठा ना पाएगा, बता रहे पिंकी जी। पिंकी जी छूने ना देंगे अगर वो आया। हाँ। अगर वो आया हाँ। पिंकी जी उसकी तरफ यूं निशाना बांध के दे दे ढिशा कर देंगे एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। अबे तू कहाँ देख रही है पीछे? गोली यहाँ से निकलेगी, वहां से नहीं। और इलायची कैसी है? मंगी मार जरा एक ऐसे। ऐसी है। बैठो चटंकी भैया। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया। कितना स्वाद है तेरे खाने में जीजी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। है ना, खुल गए ना? अरे तो खुलेंगे ही वो तो। लो मेरे 2 अनमोल रतन आ गए, एक जीजा और उनके प्यारे प्यारे 2 हाथ। अरे हाँ? करू तू भी ना कैसी है? तूने अभी तक छटंगे को खाना ना खिलाया, क्या खाना सूंघने के लिए बनाया है? अरे इलायची के पापा, मैं तो कब से कह रही हूँ छटंकी भैया को खाने के लिए, लेकिन वो कह रहे कि तुम्हारे साथ ही खाएंगे। अरे तू भी छटंगी ना, कैसा है तू? एक बात बताऊं तुझे, तू मेरा इंतजार मत किया कर भैया। मैं कभी आया देर से आया तो तू तो भूखा ही बैठा रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये जो मेरे मुंह में तुम अपना प्यार ठूसते रहते हो ना, उसके आने तक उसी की जुगाली करता रहता हूँ अपने पेट में। कोई ऐसी टेंशन ना है। देखो ऐसा है जीजा, हाँ मुझे तो लग रही है बहुत जोर की भूख। समझ गए? तू अपने प्यारे हाथों से अगर मुझे खाना खिला देगा ना तो मजा आ जाएगा। जीजी ने इतने प्यार से खीर पूरी बनाई है, अगर तेरे हाथों का रस उसमें मिल जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी छटंकी की। तू खिलाएगा ना? तू मानेगा ना? तू खिलाएगा ना? तू मानेगा ना? तू खिलाएगा ना? मैं तो खिलाऊंगा। तो मैं खा लूंगा। तो रुक जा। तो खिलाओ। खिलाऊंगा। अबे क्या कर रहा है? अरे यार ये सुनीता के पापा कुछ करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़े चेप हो रखे हैं। अरे तो हड़का देना एक बारी में ही, क्यों रोज रोज झेल रहा है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है जब वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मजनू जैसी शक्ल बनाते ना, तो मैं ना अंदर तक पिघल जाती हूँ। मेरा तो बस यही काम है कि एक मर्द से शादी करना और दूसरे से चक्कर चलाना, बस यही 50 साल मेरी जिंदगी में। अबे पागल हो गया क्या? ऐसे ही पूछ रहा था ना मैं। अरे तू क्यों पूछा था ऐसे? क्यों फालतू बात कर रहा है? यार आसान है उनको हड़काना, बाप है सुनीता जी के। बुरा मान गए तो सुनीता जी का मेरा मिलना भी बंद हो जाएगा। ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? तेरा भाई है ना यहाँ पर। भाई बैठा यहाँ पे, साले सेठ जी के सामने तेरी बोलती बंद हो जाती, आवाज नहीं निकलती। अब मुझसे कह रहा हड़का दी ना उसे। ओ भाई, मेरे हालात बहुत अलग हैं तुझसे, समझा? अगर सेठ जी को जाके हमने बता दिया ना कि मैं और इलायची जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये घर और ये छत और ये नौकरी जो भी है हमारे पास है, सबसे निकाल देंगे, समझा? लेकिन भाई तेरी जिंदगी में तो ऐसे कोई हालात नहीं है ना। तू मेरे हालात नहीं समझ रहा बेटा। अगर प्रेमिका का बाप प्रेमी बन के पीछे पड़ जाए ना, तो सोच इंसान की क्या हालत होगी। यार वो जिस नजरों से देखता ना, कसम से मुझे लगता ना सुनीता जी की अम्मा बना के ही छोड़ेगा। भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की नाम की चीज ना दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है भाई। हाँ यार, देखना यार, इलायची जी एक फिजूल सी शर्त की बंदूक हमारे सामने ताने खड़ी हैं ऐसे कि पूरी करिए। तेरा सही है भाई, तुझे ना दुश्मन की गोली की जरूरत ही नहीं है, तुझे तो तेरी वाली मार के 7 फीट अंदर गाड़ देगी। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तेरे को पता है इलायची जी ने हमारे साथ क्या शर्त रखी है? क्या? सेठ जी के सामने जाके उनका हाथ पकड़ना है और उन्हें आई लव यू कहना है सेठ जी के सामने। क्या? हाँ यार,
अब एक बारी के लिए मैंने बोल भी दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई? सीधा ना सेठ जी हमें फेरों से पहले ही मार देंगे जान से। मार क्या डालेंगे, वो तो मार के गाड़ देंगे भाई, एकदम जमीन के नीचे। लेकिन तू क्या करेगा? पता नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो LIC जी हमें धमकी दे रही है कि अगर हमने कुछ नहीं किया, मतलब ये शर्त पूरी नहीं की, तो वो ललित अंकल को शाम को जाके आई लव यू कह देंगी। अब करें भी तो क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। कर, कुछ कर। भाई आइडिया। क्या? तो एक काम कर, सुनीता जी के बाप के पास जा और उन्हें यहाँ पर लेकर आ और मुझे नीचे मिलियो। हम दोनों की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी एक साथ। तू साले कैसा दोस्त है तू? भाई कैसा दोस्त है साले? अरे गधे, एक तीर से दो शिकार। तू कैसा दोस्त है साले? दोस्त है कि दुश्मन? तू पागल है क्या? क्या कर रहा है यार? दोस्ती की इज्जत खतरे में हो रखी है, अब तू कह रहा वहां चला जाऊं मैं? अबे यार कैसे? तुझे अपने दोस्त पे यकीन नहीं है क्या? हाँ, तुझ पे एक बार यकीन करने के चक्कर में ना मर्द से ये नारी शक्ति बन के बैठा हूँ। अरे भाई कर लेना, विश्वास करूंगा ना कुछ। मेरे को इस बार भाई भरोसा कर। भाई आगरा वाले भाई हैं हम, याद है तुझे? करना भरोसा भाई। तू कर लेगा? हाँ पक्का? इसकी कसम। धोखा तो नहीं देगा? अरे कोई बताएगा क्या हो रहा है, क्यों बुलाया है यहाँ पर? हाँ सुन बेटा गन। सेठ जी पंचम। हाँ देख, वैसे तो ये तेरा घरेलू मामला हो रखा है, लेकिन मेरे घर में हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। मिसेस पंचम, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। आप ये बताइए कि आपने उस सोनपाल में क्या देख लिया जो इस राशन में ना है? एक मिनट, यहाँ पे मेरे पापा कहाँ से आ गए? एक मिनट सुनीता जी, हमको बात करने दो। देखो सेठ जी, मुंह ना खुलवाओ, हम सच बता रहे हैं। ये आदमी ना सिर्फ हमारे नाम का पति है, इसके पास 2 मिनट का टाइम ना है मेरे लिए, 2 मिनट का। पूरे दिन काम काम काम, अब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं रियाज करने के लिए। अब बताओ, जी का बोझ हल्का करने के लिए, मेरा मतलब 2 बोल बोलने के लिए कोई तो चाहिए ना। अरे तो 2 बातें बोलने के लिए मुंह से बोली जाती हैं, किसी का हाथ पकड़ के थोड़ा ही बोली जाती हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा आपको हाथ पकड़े हुए। धन्यवाद सेठ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुखी हो गए हम इनसे। सेठ जी काम करके हम ऊपर जाते हैं और इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं हर वक्त, ये कर दो वो कर दो। अरे कौन सी फरमाइशें तुमने हमारी पूरी कर दी हैं? कहाँ ताजमहल बनवा दिया? ये बताओ, 9 लाख का हार ला के रख दिया है? फालतू की बात ना करो हमसे। सेठ जी मैं सच बता रही हूँ आपको, गोलगप्पे खिलाने को बोलो तो कहते ना हमारी तनख्वाह कम है। अरे मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने कितनी बार गुब्बारे में पानी भर भर के खाया है। वो ना बताओ। पिंटू भाभी, गुब्बारे में पानी भर के खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। पिंटू भाभी, कब से चल रहा है ये सब? किस मुंह से बताएंगे ये? बोलो। बताएंगे, भगवान ने जो थोड़ा बहुत मुंह दिया ना, उसी मुंह से बताएंगे। किसी को नहीं जानना। हमारे पीछे जो तुम गुलछर्रे उड़ाती हो ना, किसी को जानने में कोई इच्छा नहीं है। बताएंगे, हम तो बताएंगे। सेठ जी मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरा चांदनी चौक जो है ना मेरा दीवाना हो रखा है, लेकिन मैंने आज तक किसी को नजर उठा के ना देखा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी नजरों के तीर किसी पे ना चलाए। और ये आदमी देखो हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, हम पे झूठे आरोप लगा रहा है। अरे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमको मैं मिल गई। मेरे जैसी औरत ना मोती दान करने पे भी नहीं मिलती है। चुप रहो तुम। देखिए मिसेस पंचम, जो भी है, लेकिन जो भी कुछ आपने किया ना वो गलत किया, बस मैं ये कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, आपने जो देखा सेठ जी बिल्कुल सही देखा है? नहीं, लेकिन जो समझा वो बिल्कुल गलत समझा। कैसे क्या? देखो सेठ जी, दरअसल हुआ जे कि ओ आइए, आप ही की कमी थी रसिया बाबू। कैसे पिंटू जी, मुझे यहाँ कैसे बुलाया? बताइए मिसेस पंचम, आप बताइए क्यों बुलाया है इनको? हाँ, आपको ना एक गलतफहमी दूर करने के लिए बुलाया है। सेठ जी दरअसल बात ये थी ना, हमारा मन जो था ना थोड़ा भारी भारी हो रखा था, तो हमारा मन भारी था तो हमारे आंसू टपक पड़े। आंसू टपके तो इन्हें सोन पापड़ी। सोनपाल। हाँ, इन्होंने पहुँच दिए, हमारे आंसू पहुँच दिए और हमारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन
दोस्त समझ के, दोस्त के नाते हाथ पकड़ा इन्होंने। अब किन्ना हो तो पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो, सोनपाल जी से। क्यों भाई सोनपाल, मिसेस पंचम सही कह रही हैं? देखिए पिंटू जी जो भी कहती हैं सही कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं हमेशा। अच्छा मिसेस पंचम, भाई देखिए ऐसा है, फिर ठीक है, मतलब मुझे माफी दे दीजिए। नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी मत मांगिए, क्या ना कि आप बड़े बुजुर्ग हो रखे, आप माफी मांगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अरे देखिए गलत फहमी हो गई तो फिर माफ कर दीजिए। पंचम तू भी माफी मांग ले चल। सेठ जी हम माफी नहीं मांग सकते। क्यों? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम अपने प्यार की परीक्षा देना चाहते हैं। हम आप सभी के सामने वो बात कहना चाहते हैं जिसे बिना कहे हर प्यार अधूरा है। हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू। अबे क्या कर रहा है तू? मेरे तो भागे फूट गए। वो सेठ जी गलती से पापा हमने सोचा बुबू 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 का हाथ था। बुबू, हाँ बुबू, हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, I love you too. बोलो ना यार, I love you too. कौन बोलेगा? हाँ हाँ हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आई लव यू जी। सच कहूँ ना तो हमारा सारा प्यार आपके लिए ही है। मैं देखो ऐसा है, गलत फहमी दूर हो गई, टंटा जो है खत्म हुआ है, सब अच्छा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन मिसेस पंचम, अगर आपको कभी भी अपने मन का बोझ हल्का करना है, अपने मन की बात कहनी है तो करू है ना घर में, सारी मन की बात इससे कह दो। ठीक सेठ जी। ठीक। आ गई। एक बार यार साथियों, आज पिंकी जी ने इस बोतल को किसी को छूने नहीं देंगे। आज पिंकी जी अपने साथ अपनी गन लेके आए हैं। अगर उस पंचम के बच्चे ने आके इस बोतल को छुआ भी ना सेठ जी, तो पिंकी जी की गोली चल जाएगी। दरोगा जी आज गोली वोली ना चलेगी आज। अगर वो लड़का देख भी गया ना, ये देख रहे हो रस्सी, हाथ और पैर उसके ऐसे बांधूंगा कड़क और जमुना में फेंक दूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ ना होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ना है। उस लौंडे का जो है मैटर खत्म हो गया है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो आया, उसने बोतल से एक बूंद भी चखी ना, मैं बताने 200 रुपए काट लूंगा उसकी तनख्वाह से। सच बात। अरे सेठ जी क्या करियो, 12,000 की बोतल खटक जाएगा, काटोगे सिर्फ 200, नुकसान हो जाएगा यार। तो क्या चाह रहे हो तुम? ये चाह रहे हो कि चांदनी चौक के बीच में खड़ा करके उसके ऊपर का बोली लगाऊं, तब वसूली करूं पैसे की? क्या है यार, बेकार की बात कर रहे हो तुम भी। अच्छा बताओ, सबसे पहले इस बोतल को छुएगा कौन? भाई देखो ऐसा है, मैं बहुत लगी आदमी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शुभ हाथों से ही शुभ कार्य शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैं खोलूंगा। सेठ जी तुम ही खोलियो, लेकिन सुनो, जब खोलो तो ऐसे हल्की सी कड़कती एक बार कान में चाहिए आवाज, तो पीने का मजा अलग है। अच्छा आहिस्ता यार। लेकिन एक बात और है, जब खोल लो ना, एक बार ऐसे ऐसा करके हवा फैला देना, खुशबू फैल जाएगी पूरी। लेकिन एक बात, मैं वैसे दिल की बात बता रहा हूँ, मतलब बोतल देख के बिल्कुल खोलने का मन ना कर रहा है, क्योंकि ये ना अंगूर की बेटी है।
अब पी ले। साहब की लाई बोतल पिएगा साले। तेरी इतनी हिम्मत साले चटोरे। मंगी भाई साहब, ना हम यहाँ पर चाटने आए ना पीने, बल्कि हम आप सभी लोगों से माफी मांगने आए। हम आप सभी लोगों से ये वादा करने आए हैं कि आज के बाद आपकी बोतल की तरफ आंख तक उठा के नहीं देखेंगे। और पिछली 2 बोतल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे पिंटू, साले तेरे तो हाथ बड़े नरम हो रखे हैं। तूने नारियल का तेल लगाया होगा पक्का। आपके हाथों की नरमी में छुपा प्यार हम महसूस कर सकते हैं इलायची जी। प्रणाम। प्रणाम। आपको पता है, आपने ना इस छत से किसी को धक्का देके गिरने से बचा लिया जीजा जी। इलायची जी, ऐसे प्यार पे 100 जान कुर्बान। जीजा जी जी, वैसे जो आपने नीचे डेयरिंग दिखाई है ना, मतलब कमाल ही कर दिया। दाती नहीं पड़ेगी, मतलब तो गुड। नहीं इलायची जी, हम कोई डेयरिंग वेयरिंग नहीं दिखा रहे थे। वो तो आपने हमें धमकी दी। अब आप ऐसे वो ललित अंकल के साथ, मतलब गलत बात है इलायची जी। यार जीजा जी चिल। जब मलाई खानी होती ना तो दूध को यूं ही उबालना पड़ता है। अच्छा, ऐसे तड़पा के, जला के, भुना के। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी। मैं क्या करती जीजा जी। यार आप वो घी के डब्बे हो ना जिसपे उंगली टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता, बल्कि पूरा डब्बा यूं टेढ़ा करना पड़ता है, समझे? जी समझे। हम बस ये पूछना चाहते हैं, आपकी सारी शिकायतें खत्म हो गई ना इलायची जी? जी बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। वैसे जीजा जी जी, अब तो मेरी तरह गोली मास्टर निकले। क्या जुगाड़ लगाई है, मतलब मैं भी फैन हो गई आपकी। नहीं नहीं इलायची जी, इसे जुगाड़ नहीं कहते, इसे प्यार कहते हैं। जीजा जी जी, एक बार फिर से कहिए ना। क्या? अरे वही जो नीचे कहा था सबके सामने, हो प्लीज। जी इलायची जी। इलायची जी, आए लव बूबू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मैं जा रही हूँ। अब इलायची जी, I love you Eji. Same to you, Hechi. अब बहुत प्यारी लग रही है वैसे, हमेशा की तरह। ठंड नहीं लग रही आपको बाहर छत पे खड़े?
अब आप आसपास हैं तो ठंड भाग जाती है। नॉटी। बहुत ज्यादा। सेठ जी सर्दी लग रही है ज्यादा? आज यार ठंड है। तो नहा के आया करो, नहाने के बाद ना सर्दी ना लगती है। नहा लूंगा यार, गर्म पानी ना हो पाया तो मैंने कहा चल तेरे यहाँ चली चलूं। अच्छा सेठ जी काम की बात सुनो। हाँ। मेरे दिमाग में बढ़िया प्लान आया, मतलब अचानक से आ गया। मैंने सोचा कि मतलब जिंदगी भर के सलून ही चलता रहेगा। हाँ। मैं सोच रहा हूँ साथ में एक बिजनेस और खोल लूं, धंधा मतलब नया खोल लूं। अरे तो कौन सा बिजनेस खोल लिया तू? हैं? हाँ। छोले भटूरे की दुकान खोल लिया हूँ। अबे यार हर आदमी खोल लिया छोले भटूरे की दुकान, तू भी ना। अरे कुछ अलग से कुछ स्पेशल धंधा खोल। एक काम कर, मोबाइल का धंधा खोल ले। और सुन मैं बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ, मोबाइल का ना शोरूम खोल ले तू। शोरूम खोल लूं? और शोरूम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे इतने, इतना बड़ा शोरूम? अबे बैंक देगी, बैंक से ले लियो। हाँ हाँ ऐसे हो, बैंक वाले तो मेरे रिश्तेदार हैं, फूफा लग रहे हैं, सब ऐसे दे देंगे। अरे समझ ही ना रहा, लोन ले, आजकल लोन मिल रहा, लोन उठा। सेठ जी लोन तो ले लूं, हाँ। कल के दिन अगर शोरूम बोल गया ना, हाँ। ना चला तो घर की तक कुड़की हो जाती है फिर। एक मिनट इधर आ, हाँ। मेरी तरफ देख, अच्छे से देख। हाँ देखा सर, जब ये लहंगे की दुकान खोली थी ना, हाँ। तो मैंने और मेरे पिताजी ने पूरा पैसा झोंक दिया था इसमें, और चांदनी चौक में सबसे नंबर 1 दुकान है लहंगे की आज। सेठ जी देखो ऐसी करो। हाँ। सेठ जी तुम्हारी बात अलग है। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है। हाँ। आदमी को ऐसी करो गर्दन। अरे करता रहे आओ। आदमी को उतनी पैर फैलाने चाहिए सेठ जी जितनी चादर हो। भाई सेठ जी लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है। इसकी कुंडली में छोले भटूरे के बहुत जबरदस्त योग बने हुए हैं, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ भैया ऐसा मौसाजी अगर योग है तो भैया खोल ले, फिर मैं कुछ ना कह रहा हूँ। लेकिन सेठ जी लौंडे को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हाँ मेरी मदद की जरूरत है? हाँ तो बता भैया क्या मदद की जरूरत है, बता। वो ऐसा है सेठ जी कि देखो, जब लौंडा अपनी दुकान खोलेगा ना, हाँ, तो उस दुकान का नाम रखेगा सेठ जी छोले भटूरे। फिर देखना इसकी दुकान कैसी जबरदस्त चलती है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बताओ? सारी शर्तें मंजूर है। देख सुन, हाँ। तू मेरे नाम से खोलेगा दुकान, कि सेठ जी छोले भटूरे। हाँ। तो तेरे छोले भटूरे की क्वालिटी भैया नंबर 1 होनी चाहिए, वरना मुफ्त में मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे सेठ जी तो तुम्हें जे भी तो करना है। क्या करना है? मौसा बताओ इन्हें, ऐसा कुछ ना करना। भाई सेठ जी रोजाना जब भी छोटे छोले भटूरे बनाएगा ना, हाँ, तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराएगा, उसके बाद बेचेगा। अबे तो अरे मोहता जी आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो। अरे अगर ये सबसे पहले मुझे खिलाएगा तो मुझे क्या है, खिलाए भैया खूब खिलाए। लेकिन बेटा एक बात बताऊं तुझे, हाँ। तू उसके पैसे तो ना लेगा मुझसे। अरे सेठ जी ऐसे ही तुमसे मोहब्बत ना करता हूँ, एक पैसा ना लूंगा, ऐसी थोड़ी बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा, आई लव यू बेटा। अरे यार तू यही मत क्या करे यार, तुमने अब यार ले करके रगड़ दिया तूने, ये था फट। अरे और इलायची कैसी है? फट, छोले भटूरे झोंक दियो उसके मुंह में एकदम मिर्च वाले। बात कर रहा है बेकार की। हाय जीजा जी यार, ये जब स्पोर्टी कपड़े पहन के कसरत करते हो ना, तो इतने प्यारे लगते हो कि प्यार ही आ जाता है आप पे। ओ जीजा जी, आते लग रहे हो यार, मतलब बड़ा ही प्यार आ रहा है आप पे। धन्यवाद। क्या हुआ? ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं लड़का हूं और आप लड़की हैं। इतना सेफ नहीं खेलते, थोड़ा स्पोर्टी बनो। चलो
किसी दो, कौन? इलायची जी अभी नहीं, बाद में, अभी हम कसरत कर रहे हैं। अरे यार देखो, मैं ना किसी का ना किस उधार नहीं रखती हूँ और ना ही छोड़ती हूँ, तो ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। चलो किसी दो वापस। एक सेकेंड, आपने और किस किस को किस दिए? मम्मी और पापा, और किसको दूंगी? ऐसी बातें कर रहे हो? चलो अब दो। ओके इलायची जी अभी नहीं, कोई देख लेगा। वापस दो। हमने आपसे कहा ना बाद में। अरे ये क्या? जीजा जी, जीजा। अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या, अब देखती हूँ कि कैसे आप मेरी किसी वापस नहीं देते हो। इलायची जी क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगी, जाइए यहाँ से। क्यों जाऊं? इलायची जी आप क्या कर रही हैं? कोई आ जाएगा, हम क्या? तो आने दो ना। कह दूंगी कि आपने जानबूझ के मुझे यहाँ पर खींच लिया और मुझे अपने साथ यहाँ बाथरूम में बंद कर लिया। क्या? इलायची जी ये सरासर इल्जाम है हमारे ऊपर। तो ले लो ना इल्जाम, ये उठे जीजा जी। देखिए इलायची जी, हमें डर लगता है कहीं आपका नाम ना बदनाम हो जाए। जीजा जी, प्यार में बदनाम होना सबकी किस्मत में थोड़ी ना होता है। थोड़ा तो रोमांटिक हो जाओ यार। इलायची जी आप किसी? अब नहीं मानेंगी। इलायची जी आप ना मरवा के रहेंगी किसी दिन हमें। किसी? काम करिए, आंखें बंद करिए, हमें शर्म आती है। बड़े शर्मीले लड़के से पाला पड़ा है। ओके ठीक है। हाँ एक सेकंड देख तो लेने दीजिए, बाहर कोई आ गया तो। जीजा जी। हाँ इलायची लगती है हमें। पहले अपना हाथ दीजिए। कौन है बे? इलायची अंदर है। इलायची, इलायची। हम थे सेठ जी, पंचम। अरे अरे लेकिन बाथरूम में से तो अभी इलायची की आवाज आ रही थी। नहीं सेठ जी, हम ही थे। तू था? तो फिर इलायची की आवाज अंदर से कैसे आ रही थी? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हमें मिमिक्री का काफी शौक है, तो हम इलायची जी की आवाज निकाल रहे थे। अच्छा, मतलब इलायची अमिताभ बच्चन हो रखी है जो तू उसकी मिमिक्री कर रहा था? नहीं सेठ जी, वो हम कलाकार हैं, हमें शौक है ऐसी चीजें करना। अच्छा, तो एक बार फिर से तू इलायची की आवाज निकाल के दिखा, चल। हाँ सेठ जी जरूर, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। ये देखिए। अरे क्या है बाबू, सुबह सुबह पका रहे हो यार? अरे वाह वाह, तू तो एकदम सेम टू सेम इलायची की आवाज निकाल लिया है। हाँ धन्यवाद सेठ जी। हाँ तो बाहर आ जल्दी आवाज। नहीं सेठ जी, हम बाहर नहीं आ सकते, हमें टाइम लगेगा। अरे कितना टाइम लगेगा तुझे? सेठ जी काफी टाइम लगेगा। तो 10-20 घंटे लगेंगे क्या? हाँ सेठ जी लगेंगे। अबे 10 सेकंड में बाहर आ जा, वरना दरवाजा तोड़ के मैं अंदर आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। अब क्या करें हम? का पता क्या करेंगे? कुछ तो सोचिए। अरे यार, अबे तुझे पता ना है मेरा बाथरूम चौक हो रखा है, मुझे तेरा बाथरूम इस्तेमाल करना है, जल्दी आ गए। क्या कर रही हैं आप? अभी गोलगप्पे खाने का समय नहीं है। आइडिया मेरे पास। जाइए सेठ जी। अबे तू ये टॉवल को चादर की तरह लेके क्यों खड़ा है? वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि सर्दी आ गई है और हम तौलिए को बस साथ के साथ सुखा रहे थे। बस यही कर रहे थे हम। अच्छा, अरे चल तू कुछ भी कर यार, मुझे जाना दे। जी। अरे यार मरवाएगी यार ये लड़की। करुणा, करुणा, करुणा। अरे अरे मेरी गोलू, ऐसे क्या किया गोलू? बैठ। कितने दिन हो गए? और सुना, कैसी है तू? हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ। हाथरस के चक्कर लगे कितने दिन हो गए? अरे पिछले महीने तो गए थे हम, भूल गए क्या तू? छुट्टी। अरे इलायची, आज इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? अरे यार इतना कोहरा था ना, तो उन्होंने मैं छुट्टी कर दी आज स्कूल की। कैंसिल।
आए है छिड्डो आंटी, कौन सी नाटी बातें चल रही हैं? इलायची तू जा अंदर, हमें बात करने दे। कितने दिन बाद आई है चिड्डो आंटी। अच्छा ठीक है, खाने में क्या है? अभी कुछ नहीं बनाया है, तो फ्रिज में फल है वो खा ले जा। अरे यार ठीक है, बाय नाटी आंटी। ये जा रहा बदमाश कहीं की। इलायची ना, कितनी ठंड पड़ रही है ना। हाँ बड़ी सर्दी लग रही है, ठंड के मारे हमारी तो कुल्फी जम गई 2 दिन में। संजय भैया का भी फोन आया था, कह रहे थे अलीगढ़ का भी बुरा हाल है ठंड से। वैसे करूँ, ये ठंड का मौसम जो है ना बहुत ही रोमांटिक होता है। क्या फायदा चिड्डो, इलायची के पापा के अंदर का रोमांस तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे जो पिंकी जी है ना, उनके अंदर भी बिल्कुल रोमांस नहीं बचा है। पूरा दिन वो ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलती है उनको। तो इलायची के पापा भी तो दिन भर ये लहंगे बेचने में ही लगे रहते हैं। सुन चिड्डो, तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे पतियों के अंदर रोमांस बिल्कुल खत्म हो गया है? भगवान कसम, कोई शक नहीं है इस बात में। ये पिंकी जी ने तो ना हाथ ही ऊपर खड़े कर दिए। इलायची के पापा ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। पर करूँ, चिंता मत कर, हमारे पास ना एक ऐसी गोली है, जो गोली अगर हम हमारे पतियों को खिला देना तो उनके अंदर जो रोमांस का कीड़ा मर गया है ना, फिर इससे जिंदा हो जाएगा। क्या कह रही है चिड्डो, ऐसी कोई गोली भी होती है? हाँ पता है, हमारी सहेली ना बैंकॉक गई थी, वहां से वो हमारे लिए गोली लाई। मतलब अगर मैं ये गोली इलायची के पापा को खिला दूं तो उनके अंदर रोमांस जाग जाएगा? बिल्कुल, भगवान कसम उसने हमसे कहा हमें पता है कि एक गोली एक दी थी बस उसने अपने पति को, एक। और उस एक गोली ने ही सारा काम कर दिया। क्या कह रही है चिड्डो, फिर तो मैं ये गोली इलायची के पापा को जरूर दूंगी। सुनो, सुन रही है ना? तो हाँ इलू, आंटियां ना गोली के बारे में बात कर रही हैं। और तुझे नहीं लगता कि गोलियां गलत हाथों में जाने वाली है? हाँ इलू, अंकल जी को इस उम्र में ना कि गोली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो ये गोली किसको खानी चाहिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। हाय मेरी जान, तो दिन पर दिन ना इंटेलिजेंट होती जा रही है। हाय टू गुड। चल चुरा लेते हैं गोलियां हम। 1 मिनट, अरे थोड़ी देर में जाएंगे ना, अभी थोड़ी जा सकते हैं। ठीक ना? मैं ज्यादा सॉरी। और बता छोटे, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है? अरे सेठ जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक दिक्कत ये आ रही है, मैंने तुमसे बात कही थी ना वो नए धंधे की। हाँ, तो उसके लिए क्या है, सब सेट है मामला, लेकिन कारीगर ना मिल जाए। एक बार सेठ जी बढ़िया कारीगर मिल जाए, मजा आ जाए। अबे बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं तू। भैया एक बार कारीगर साथ चिपक जाता है ना, वहां से ना निकलता, कोई छोड़ता ना अपने कारीगर को। क्यों मौसा जी? जे सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जे मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? बोल ना। तुम्हारी नजर में है क्या कोई बढ़िया सा कारीगर, मतलब कि मेरे धंधे में 4 चांद लग जाएं? कैसी बातें कर रहा है तू? मैं कारीगर बताऊंगा तुझे? अरे मेरा धंधा दूसरा है, मुझसे पूछ रहा है तू? अरे ना सेठ जी ऐसा ना है, देखो क्या होता, कभी कभी आस पास बिल्कुल अपनी नजरों के सामने चीज होती है, समझ ना आती है। तुम्हारे रिश्तेदारों में या कहीं मतलब आस पड़ोस में कोई निकले तो बताओ, बढ़िया सा होना चाहिए। अरे सेठ जी लीजिए मिठाई खाइए। अरे लीजिए लीजिए छोटे, बेटा तू भी ले ले, मुंह में डाल दे। अरे ले मुंह खोल ले। अबे पेपर तो छोड़। अब जिंदर ले बड़ा। मौसा जी लीजिए मिठाई खाइए। अब बेटा तेरी कुंडली तो मैं नहीं देखी थी। जी जी। अबे मंगीलाल जी, ये मिठाई क्यों बांट रहा तू? वो क्या है ना सेठ जी कि बड़े साहब ने पिंकी दरोगा को ना सस्पेंड कर दिया और मेरी तरक्की होने वाली है। सस्पेंड? तब तो भैया मंगी, सुनो सूखे सूखे काम न चलेगा, पार्टी होनी चाहिए। अरे यार छोटे, कभी ना छोटी बात। अबे अभी तरक्की की बात हो रही है बेटा, अभी पूरी तरह से तरक्की हुई नहीं है। जिस दिन तरक्की हो जाएगी पार्टी दे दूंगा। ओए होए, मतलब ये है कि पिंकी जी की खटिया खड़ी हो गई। अरे सेठ जी उस पिंकी की ना बुरी तरह से खटिया खड़ी हो गई। सुनो जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत परेशान किया था, पूरा मोहल्ला परेशान था, आज तो हो गई थी। आज ये बात तो सही छोटे, कसम से बहुत बढ़िया। तेरी कौन सी भैंसिया खोल दी थी पिंकी जी ने? पिंकी जी पूछ रहे हैं छोटे। दरोगा जी तुम यही हो?
अरे अबे अब दरोगा ना है। हाँ, पिंकी जी बहुत मतलब हम दोनों अभी बात कर रहे थे, तुम्हारी इतना अफसोस हुआ, इतना दुखी हो गए कि मतलब तुम्हारी नौकरी चली गई। अब रोटी सब्जी कहाँ से खाओगे? छोटे, अभी पिंकी जी की नौकरी गई नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सस्पेंड हुए हैं पिंकी जी, और देख रही हैं कौन कौन कितना कितना अफसोस मना रही है पिंकी जी के सस्पेंड होने का। और तू तो बड़े लड्डू बांट रही है सब जगह है बेटे। मैं तुम्हारे सस्पेंशन की खुशी में लड्डू ना बांट रहा हूँ, अपनी तरक्की की खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। आपको कोई परेशानी है? अबे पिंकी, एक मिनट सेठ जी। क्या पिंकी जी ने खाते लड्डू वड्डू? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? अबे सुन तो इधर, लड्डू ना खाता है। कितने दिन के लिए नौकरी से निकाला गया है तू? क्या? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि पिंकी जी कितने दिन के लिए निकाले गए हो नौकरी से? अपना वो कह रहे थे कि इस बार तो लंबा जाएगा, ऐसा कह रही थे। ओहो, मतलब फिर तो घर पे आराम है। ना ना शेर जी, आप जानते हैं पिंकी जी को ना ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत ना है। पिंकी जी इस बार सोच रहे हैं कि अपनी जो एक्स्ट्रा डिग्री है ना उसका यूज कर लेंगे शायद। एक्स्ट्रा? कौन सी डिग्री? पिंकी जी ने कुकिंग का कोर्स कर रखा है, फर्स्ट क्लास में पास हुए थे पिंकी जी। हाँ बावर्ची है। बहुत बढ़िया रहा। अरे पिंकी जी, क्या जी बताओ सही कि मतलब फिर छोले भटूरे कैसे बनाते हो आप? पिंकी जी ऐसे छोले भटूरे बनाते ना, कहीं तो खा ले तो छोले भटूरे के साथ यूं अपनी उंगली भी चबा जाएगा। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अरे भैया सुनो, पिंकी जी। क्या पिंकी जी को समझे ना? पिंकी जी आपकी नौकरी पक्की? मतलब? अरे ये लौंडा खोल रहा है छोले भटूरे की दुकान, और ऐसे एक कारीगर भी चाहिए। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू कहाँ घुस रही है? पीछे आगे देख।